देखिए, मोलैरिटी एक बहुत ही बेसिक और बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाली टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म है केमिस्ट्री में। तो आपने बुक्स में ये डेफिनेशन तो पढ़ रखी है। अब इसको समझो, फॉर्मूला हमेशा यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की, तो बिना फॉर्मूला के भी आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट के मोल होते हैं, उसी को मोलैरिटी कहते हैं। तो अगर सर मैं 2 मोल को 1 लीटर में डिसॉल्व कर दूँ, तो मोलैरिटी कितनी आएगी? 2। ओके। तो सर अगर 1 लीटर है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ओके, सॉल्वेंट मत बोलना। तो इसको 1000 ml भी आप ले सकते हो। एग्जैक्टली exactly। तो सर 1000 ml में 2 मोल हैं, ठीक है। तो सर 100 ml में कितने होने चाहिए? उसका 1/10, 0.2 मोल। तो सर इसके लिए भी मोलैरिटी सेम आएगी, 2 आएगी। यस एग्जैक्टली। तो सर अगर मैं 10 ml कर दूं और उसमें 0.02 मोल कर दूं, तब भी मोलैरिटी सेम आएगी। यस बिल्कुल सेम आएगी। समझ गए? ठीक है। तो अब देखिए, ये एक मैं आपको और डिटेल में भी समझाऊंगा अभी। ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, क्योंकि वॉल्यूम जो है टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पे वॉल्यूम चेंज होता है। राइट? कैसे? चीज़ें एक्सपैंड करते हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और कंप्रेस करते हैं जब हम टेम्परेचर कम करते हैं। तो वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो ये पूरा टर्म बदल जाएगी। तो इसलिए मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वो आपको मैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अब देखिए, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, सॉल्यूशन है मेरा पड़ा हुआ 0.5 मोलर NaCl। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.5 मोलर NaCl का मतलब कितना हुआ? इसका मतलब 0.5 मोल NaCl इन 1000 ml। और सिंपली 1 मोल ऑफ NaCl कितना होता है? 58.5 ग्राम्स। राइट? तो उसका हाफ कर लो 0.5 मोल, तो 58.5 डिवाइड बाय 2, इतने ग्राम्स NaCl इन 1000 ml। और कोई बोले 100 ml में कितना होगा, तो उसका 1/10 कर ले, 5.85 डिवाइड बाय 2, इतने ग्राम्स। ऐसे भी मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ उसको। ठीक है। तो अगर मान लो मुझे कहा है कि 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने 250 ग्राम सॉल्यूशन में डाल दिया। ओके, तो मोलैरिटी क्या है? अब देखो, अगर 250, अच्छा सॉरी, ग्राम नहीं आएगा, ml आएगा। अगर 250 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH है, आप डायरेक्टली इसको 1 लीटर में कन्वर्ट करो ना, क्योंकि 1 लीटर में जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वही तो मोलैरिटी होती है। तो अगर 250 ml में 10 हैं, तो इसको 4 टाइम्स कर दो, तो 1000 ml में कितने हो जाएंगे? 40 ग्राम। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40। तो 40 ग्राम का मतलब 1 मोल। तो मतलब 1 मोल ही 1 लीटर में है। तो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट, क्या हो गया ये आपका एग्जांपल हो गया 1 मोलर सॉल्यूशन का। हुआ कि नहीं हुआ? तो सर 0.25 मोलर NaOH का मतलब क्या हुआ? अगर 1 मोलर सॉल्यूशन इज 10 ग्राम इन 250 ml, तो 0.25 क्या हो जाएगा इसका? इसका भी 1/4, तो मतलब 2.5 ग्राम इन 250 ml। आप ऐसा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बोल सकते हो कि नहीं? 2.5 ग्राम इन 250 ml। तो 4 टाइम्स कर दोगे, तो 10 ग्राम्स इन 1000 ml। और 10 ग्राम्स का मतलब कितना होता है NaOH के लिए? 0.25 मोल। तो ऐसे भी समझ लो। ठीक है, तो हमेशा फॉर्मूला को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, मेरे पास ये 1000 ml 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन था। ठीक है, 1000 ml। अब इसमें से मैंने 100 ml निकाल लिया। तो आपको लगता है इसकी मोलैरिटी कुछ और होगी और इसकी कुछ और होगी? कि वॉल्यूम सर 1/10 कर लिया तो सर मोलैरिटी भी तो सर चेंज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारे पास एक ग्लास में तुमने नींबू पानी बना रखा था, ठीक है, उसमें से एक चम्मच नींबू पानी तुमने निकाल के पी लिया, तो बेटा उस चम्मच का भी टेस्ट वही होगा। अगला एक और चम्मच निकालोगे, उसका भी टेस्ट वही होगा। अगला एक और चम्मच निकालोगे, उसका भी टेस्ट वही होगा। राइट? तो मोलैरिटी क्या है? कंसंट्रेशन है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। तो इससे तुम चाहे 1 ml निकालो, 100 ml निकालो, कितना भी निकालो, उसकी मोलैरिटी एग्जैक्टली वही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम तो 1/10 हो गया है। पर जब तुमने 1000 ml में अगर 0.1 मोल थे, तो बेटा 100 ml में कितने रहे होंगे? 0.01 मोल। तो जब वॉल्यूम आपने 1/10 किया, तो उसमें नंबर ऑफ मोल भी तो 1/10 हो गए ना। तो इस 100 ml से फर्दर अगर मैं 10 ml निकाल लूँ सर, तो तब भी मोलैरिटी सेम रहेगी। मोलैरिटी इज सेम। ओके। हाँ, पर इसमें जो अमाउंट डिजॉल्व है वो 0.1 मोल है। इसमें जो है वो 0.01 मोल है। इसमें 0.001 मोल है।
क्योंकि वॉल्यूम कम होती जा रही है तो उसी प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी कम होंगे। अब देखिए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन अ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। डायरेक्टली आंसर आपके सामने है। 4 ग्राम को 250 ml में डाल रखा है, तो 1000 ml में कितना होगा? देखो सिंपली फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है। 250 ml में अगर 4 ग्राम है तो 1000 ml में कितना होगा? 16 ग्राम्स। 16 ग्राम्स को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करो। NaOH का मोलर मास होता है 40, तो इतने मोल, और यही आपकी मोलैरिटी है, क्योंकि 1 लीटर जो नंबर ऑफ मोल होते हैं वही आपकी मोलैरिटी होती है। देन ये आपके लिए एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? आप ये उसको थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, या चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने क्वेश्चन दे दिया और फिर उसका सोल्यूशन नहीं दिया। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ 93% H2SO4 सॉल्यूशन जिसका डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है? तो आपको अब फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब क्या हमें नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं यहाँ पे डायरेक्टली? नहीं। क्या हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है? डायरेक्टली तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। ओके, तो मतलब वॉल्यूम मैं अपनी मर्जी का ले सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहे एक चम्मच भर सॉल्यूशन बनाऊँ चाहे एक टैंक भर के सॉल्यूशन बनाऊँ, मोलैरिटी दोनों की सेम हो सकती है, ठीक है? तो वॉल्यूम टोटली मेरी फ्रीडम है, मैं कितनी भी चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? 93% का मतलब क्या होता है? 93 पर जब देखिए, जब परसेंटेज के साथ कुछ नहीं लिखा हो तो मतलब है कि वो वेट परसेंटेज है, ठीक है? तो 93% का मतलब हो गया कि 93 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये होता है ना परसेंटेज का मतलब। तुम्हारे 90% मार्क्स आए हैं, इसका मतलब वो कि 100 में से 90 आए हैं, ठीक है? तो 100 ग्राम में 93 ग्राम H2SO4 था, ठीक है? यस। तो इसलिए, और जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो आपको दे रखी है वो क्या बता रही है? 1.84 ग्राम पर ml। मतलब 1 ml का वेट 1.84 ग्राम है, तो 1000 ml का वेट कितना हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, 1840 ग्राम, ठीक है? ओके, देन अब देखिए, अब हम एक काम करते हैं, हम ये 1 लीटर सॉल्यूशन जो लिया इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। तो वॉल्यूम मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 1 लीटर ले ली, तो जब वॉल्यूम मेरा 1 हो गया तो मोलैरिटी किसके बराबर जाएगा? नंबर ऑफ मोल के। तो इस 1 लीटर में H2SO4 के मोल कितने हैं वही मुझे निकालना है, ठीक है? बच्चे ये जो 100 ग्राम में अगर 93 ग्राम H2SO4 था तो 1840 ग्राम में कितना हो जाएगा? H2SO4 इन 1840 ग्राम सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 100 में 93 था, ठीक है? तो 1840 में कितना रहेगा? 93/100 इंटू 1840, ठीक है? दैट इज 1711.2 ग्राम, और इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। दैट इज 1711.2 डिवाइड बाय 98, दैट इज 17.46 मोल। ये आ गया। तो 1 लीटर का वेट इतना था, उसमें से 93% का मतलब है इतना उसमें H2SO4 था, उसको मैंने मोल में कन्वर्ट कर लिया, इतने मोल आ गए। तो 1 लीटर में जो मोल होते हैं उसी को तो मोलैरिटी कहते हैं। ये आपकी मोलैरिटी ही तो आ गई, बस दैट इज आंसर, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। ओके, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना, बता देना, और आइडियाज़ भी दे सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाया जाए।